अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका ग्राफिक्स टीचर। आज आप लोगों के साथ ग्राफिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज का अपना जो टारगेट है इस ग्राफिक डिज़ाइनिंग में रहते हुए सीखना कोरोड्रा में क्या चीज़। ओपन करते हैं पहले कोरोड्रा को, फिर जानते हैं कि आज हम क्या काम करेंगे। कोरोड्रा लिख के करता हूँ ओपन सॉफ्टवेयर अपना। तो देखते हैं जी, आज हम जानने वाले हैं बेसिकली एक डिज़ाइन करना इन्वेलप। इन्वेलप क्या चीज़ होती है? जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह में मिलते हैं वो मोस्टली किसी इन्वेलप में होते हैं। तो A4 के डॉक्यूमेंट जो किसी इन्वेलप में हमें मिलते हैं वो इन्वेलप हम अपना बना कर सकते। जैसे मोस्टली शादी ब्याह में जाते हैं, वहाँ कोई इन्वेलप में हमें कुछ अमाउंट्स लिफाफे में डाल के देते हैं, उसे हम इन्वेलप बोल, जो लिफाफा सा बनता है वो इन्वेलप होता है। कुछ डॉक्यूमेंट्स आते हैं इन्वेलप में, वो इन्वेलप होता है। तो वो इन्वोलप, अगर आप ये चाहें कि आप अपनी मर्ज़ी का इन्वेलप डिज़ाइन करें, खुद से उसके ऊपर हर चीज़ लिखी हो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, और उसमें कोई चीज़, कोई डॉक्यूमेंट डाल के आप किसी को दें, किसी कंपनी का डिज़ाइन करके दें, तो कितनी ज़बरदस्त चीज़ हो जाएगी, कितनी अच्छी बात हो जाएगी। तो यही वाला काम मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा जी। सबसे पहला काम, अपने पेज को कर देना लैंडस्केप और साइज़ का कर लेना A4 इंचज़ में। इसका स्केल में कर लेता हूँ। A4 हो गया, इंचज़ हो गया, और पेज जो हो गया लैंडस्केप। अब करना क्या जी काम, एक रेक्टेंगल में कर रहा हूँ ड्रॉ, कुछ यूँ। आपने क्या कर लेना है, इसको ड्रॉ करने के साथ साथ इसकी यहाँ से विड्थ इस जगह से आना है, 9 लिख के एंटर कर दें, 9 इंच विड्थ। और इसकी जो लेंथ है वो कर दें आप 3.5। ओके, इस लेक्चर्स को कंटिन्यू करते करते एक चीज़ आपसे शेयर करता चलूँ कि अगर आपके पास मेरे ग्राफिक के लेक्चर अवेलेबल नहीं हो पा रहे, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, तो उसकी रीज़न सिर्फ इतनी है कि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब तो किया हुआ है, साथ उसके साथ एक बेल आइकन बनता है, उसको भी क्लिक करेंगे तो जब कोई लेक्चर अपलोड मैं किया करता हूँ, कुछ भी अपलोड करता हूँ, सबसे पहले नोटिफिकेशन के ज़रिए लेक्चर आपको अवेलेबल हो जाता है। अगर सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब देखा ही जाएगा, एक बॉक्स तो बना ये वाला, फिर उसके बाद इसी की आपने कॉपी कर देनी है, Ctrl+C और V। मैं साइड में मूव कर रहा हूँ, ठीक हो गया। और मूव करने के बाद इसका साइज़ में जाके विड्थ इसकी 9 की 9 रहने दे रहा हूँ। विड्थ में चेंजिंग कुछ भी नहीं कर रहा मैं, लेकिन जो इसकी आ रही है हाइट, उसका फ़र्क मैं ऐड करने लगा हूँ। उसको मैं कर रहा हूँ 2.5 एंटर किया तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट आ गया। अब यहाँ देख रहे हैं क्या ये प्रॉपर सही जगह पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। थोड़ा सा इसको मैं उठा कर दोनों को सेलेक्ट करके ऊपर कर लेता हूँ ताकि थोड़ी जगह प्रॉपर फिट हो जाए। अच्छा, एक और चीज़ भी होती है, जैसे ये तकरीबन उसके ऊपर आ चुके, आप एरो की से भी थोड़ा नीचे ऊपर कर सकते हैं इसको। आपके पास ये ऑप्शन साइड में बार्स बनी आती है, बार से ये वाली, आप इसको पिक करके ये देखिए इधर से इसके इधर लेके आता हूँ मैं। इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि अगर जैसे मैंने मूव करके इधर साइड से लेके आ रहा था, मैं यहाँ से आके मैं इधर रख सकता हूँ। अब मुझे ये अंदाज़ा है कि हाँ भाई ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा ऐसे देखे ना, बाहर तो नहीं आ रहा। तो आप इस रूलर बार के ज़रिए भी ये सेटिंग कर सकते हैं। फिर से इसी की कॉपी निकाल रहा हूँ मैं, Ctrl+C और V के ज़रिए। बहुत आसान तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं ताकि आपको भी समझ आ जाए। और इसकी जो हाइट है वो कर देता हूँ मैं 1.75। एरो की थोड़ा सा इसको नीचे ले आता हूँ मैं, इसको भी लें जी। उसने हमारा पेज प्रॉपर यूज़ कर लिया। 1 2 3 बॉक्सेस ये बने। मैंने बात इन्वेलप की कर रहा हूँ, बना मैं कुछ बॉक्सेस से रहा हूँ, तो कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। मैंने इन्वेलप बोला है, इन्वेलप ही बनेगा इंशाल्लाह। और इन्वेलप के ऊपर टेक्स्ट भी बिल्कुल प्रॉपर लिखना सिखाऊंगा कि टेक्स्ट भी कैसे उसके ऊपर किस डायरेक्शन में लिखेंगे तो प्रॉपर इन्वेलप के ऊपर टेक्स्ट भी ठीक से नज़र आपको आएगा। अच्छा, अब देखते हैं क्या होगा।
ये हमारे पास हो चुका है कुछ इस तरह से। ये जो साइड वाली ये सेंटर वाला बॉक्स है, आप इनको कुछ कलर भी कर सकते हैं अपने पास, जैसा भी कलर आपको ज़रूरत के मुताबिक है इन्वेलप का, आप कलर डिसाइड कर लें। 3 बॉक्स, तीनों को अलग अलग करें। जो ब्लू वाला बॉक्स है वैसे कलर आपको एक जैसे ही कोशिश करना रखना है, या वाइट मोस्टली होता है इन्वेलप, लेकिन मैं कलर इसलिए कर रहा ताकि मैं तीनों बॉक्स से अलग अलग समझ आ जाए बस। इसको सिलेक्ट करके इसको भी कंट्रोल C और V से कॉपी कर लेते हैं, साइड में मूव किया। इसको भी, इसकी जो आ रही है हमारे पास विड्थ मैं कर देता हूँ इसकी जस्ट 1 इंच। जस्ट 1 इंच सेट कर दिया। इसकी एक तरफ ये कॉपी लगा दी, इसी को कंट्रोल C और V करके कॉपी किया। शिफ्ट का बटन दबाएंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट मूव होगा। एक कॉपी में ले गया इसके इस तरफ। लें जी, इन्वेलप आपका तकरीबन रेडी होता है। थोड़ा सा इसके अंदर मैं इसकी शेप्स में तब्दीली कर देता हूँ। तो इसको सेलेक्ट किया, शेप को यहाँ क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व कर लेता हूँ मैं। एक यहाँ कट लगा देता हूँ, एक यहाँ कट लगा देता हूँ, और सेंटर से इसको कर देता हूँ गायब। तो क्यों ना उसी की कॉपी पकड़ ली जाए ताकि डिज़ाइन में कोई टेंशन हमें रहे ना। इसको पकड़ते हैं, फिर से यहाँ लेके आते हैं, कॉपी कर लेते हैं। राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। इसके टूल्स वगैरह मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ। ये ऊपर कुछ डायरेक्शंस बनी आ रही होती हैं, आप इधर से इसकी डायरेक्शन चेंज कर लें। तो ये देखिए, कोई थोड़ी सी हल्की हल्की मैं स्पेस वाइट कलर पीछे दिखा रहा हूँ ताकि हमें समझ आती जाए कि क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ एडजस्ट हो रही है जी। इसमें भी हल्का सा वाइट कलर कर दिखा रहा हूँ, इसमें हल्का सा। ये देखिए, आपके पास इन्वेलप की ये साइड रेडी होगी। ऊपर से भी आपने क्या काम कर लेना है, यही वाला डिज़ाइन बना लेना है इसका। इसको भी कन्वर्ट टू कर्व कर लेता हूँ मैं। यहाँ से कुछ और यहाँ से कुछ, इधर यहाँ से कुछ, और तकरीबन यहाँ से मैंने कर दिया जी। ये एक बनाया डिज़ाइन सा मैंने। कुछ लोग इसको गुलाई में बना लेते हैं। टू कर्व कर रहा हूँ, इधर से ऐसे किया होता है, यहाँ से इसको कुछ ऐसे गुलाई में बंद किया होता है इन्वेलप को। सही है, मैं बहरहाल बैंड वाला स्टाइल ही रख लेता हूँ जो मैंने रखा पहले। अब जो सिचुएशन आ रही बीच में वो ये आ रही है कि इसके ऊपर मैंने बोला कि ये इन्वेलप है, अब ये बंद होगा प्रॉपरली। तो मैं इसके ऊपर जैसे चाहता हूँ, टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ जी टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड। ये मेरे इन्वेलप की जो बैक साइड होगी, मतलब कि चलिए अभी आपको समझ आता जाता है। ज़रा मैं सारा कुछ क्लियर कर देता हूँ आपको। एक चीज़ तो हो गई ये वाली। एक और टेक्स्ट बॉक्स लेके थोड़ा सा टेक्स्ट पुट कर देता हूँ यहाँ पे। वी डील और कंप्यूटर शॉर्ट कोर्सेज ऑनलाइन यूट्यूब, कुछ भी टेक्स्ट लिखा तो ये मैंने यहाँ मेंशन कर दिया लाकर कुछ यूँ। एक कंपनी का नाम, उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन, अगर कोई आपके पास लोगो भी है तो साथ साथ लोगो पुट कर लें। तो हमें ये काम करना आ गया कि ये इन्वेलप जब होगा तो उसके ऊपर टेक्स्ट हमें यूँ नज़र आएगा। उसका एड्रेस ABC डॉट पाकिस्तान, मतलब लाहौर, ABC लाहौर पाकिस्तान। ये एड्रेस
कोई मोबाइल नंबर आ रहा है वो इसके आगे आ सकते जगह, तो वहाँ मेंशन कर लें। तो सेल नंबर 0307, ये मेरा अपना नंबर है, 7646-973। लें जी, यहाँ तक के काम से हमें ये समझ आ चुकी होगी कि जब भी हमें कोई आता है, एक इन्वेलप मिलता है, तो उसमें क्या कुछ सिस्टम लगा होता है, हम वो फ़िलहाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ये कलर लाइट से मैंने कर दिया ताकि ना कलर बस आपको नज़र आ जाए। अच्छा, एक काम हो गया ये वाला, ये है इसकी बैक साइड। अब ये दो साइडें हैं, इन्होंने टर्न होना है अंदर और इसने घूम के उसके ऊपर आ जाना होता है। कभी आप कोई इन्वेलप घर पे हो या कोई होगा, उसे बना के आजमा के देखना है आप लोगों ने कि कैसे हो रहा है। अच्छा, अब चलो वो भी कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ, अभी समझ आ जाती है कि बनाना कैसे है, करना कैसे है। तो इतना काम हो गया। उसके बाद ये टेक्स्ट है, मैं यहाँ कहता हूँ जी क्या क्या कोर्सेज़ हो रहे हैं वो हम डील करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। एक बॉक्स ड्रॉ किया मैंने इधर, इसी बॉक्स की कॉपी कर लेता हूँ मैं। इसी की कॉपी कर ली, इस तरह भी। तो क्या क्या शॉर्ट कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं वो हम इसके ऊपर मेंशन कर देते हैं जी। इन्वेलप मैंने बोला ना कि अपना डिज़ाइन करें, तो आपकी अपनी मर्ज़ी, जैसा आपका दिल चाहे वैसा डिज़ाइन करें। तो मैं कहता हूँ यहाँ पर IT वेब डिज़ाइनिंग ग्राफिक्स। इन टेक्स्ट का भी कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए टेक्स्ट मुझे लिखना ज़रूरी है। तो इन टेक्स्ट को मैं कर देता हूँ कि वहाँ ब्लैक कर दिया, तो कलर इसको कुछ और दे देते हैं। उसके ऊपर ब्लैक के ऊपर येलो या रेड हमें नज़र आ जाएगा तकरीबन। बोल्ड कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा, ये यहाँ रखा। इसको सिर्फ टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, हाईलाइट किया टेक्स्ट को, शिफ्ट A किया, तो टेक्स्ट ऑटोमेटिक हमारा वहाँ जाके सेट हो गया। स्पेसिंग मतलब बराबरी के तौर पे आ गई। तीनों को मैंने फिर से सिलेक्ट किया, Ctrl+CV से कॉपी कर लिया, इधर आकर रख लेता हूँ। और यहाँ भी कुछ और कोर्सेज टाइप कर देता हूँ, AutoCAD, C and C++, और हम क्या कौन सा कोर्स कर रहे हैं यहाँ पे ऑनलाइन, इन पे सीखा हमने। सपोज इन पे लिख दिया मैंने, मतलब एक टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड की तरफ अगर किसी कोई लेटर जाता है तो उसमें क्या क्या टेक्स्ट लिखा होगा। तो यहाँ पे ऊपर क्या लिखा हो सकता है, यहाँ मैं कहता हूँ प्लीज़ ओपन दिस। जहाँ से इसको ओपन किया जाता है वहाँ भी मैं अपना कोई टेक्स्ट लिखा और डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ। तो ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से हम सीख रहे हैं चीज़ को। नहीं जी, इस जगह पे इसको मैंने रखा लाकर, जो ये मैंने ओवर से ज़्यादा कलर कर दी हूँ। मैं इनको पहले तो सेट करते हैं, जो बहुत ज़्यादा ओवर लग रहे हैं कुछ यूँ। बेसिकली इसका सारे का कलर एक जैसा ही होता है आपका। उसके ऊपर टेक्स्ट आपकी मर्ज़ी का होगा, जो भी आप चाहते हैं, जैसा भी चाहते हैं। अच्छा, अब ये देखिएगा, ये जो हो गया इन्वेलप तो हमने बना लिया। आप लोगों ने इसका प्रिंट करके अब देखना है, ठीक है। मतलब अगर प्रिंटर पास है या बाहर से ज़्यादा से ज़्यादा अगर ब्लैक एंड वाइट आपने प्रिंट करवाना है, 5 से 10 रुपये का आपका प्रिंट होगा। ज़्यादा 15 रुपये या 20 रुपये से ऊपर नहीं होता प्रिंट ब्लैक एंड वाइट आपका। इतने का आपका प्रिंट एक A4 पेपर पे निकाल के दिया जाएगा आपको। आपने आगे करना क्या, घर पे प्रिंट निकलवा के इस कलरफुल जगह के अलावा ये जो एक्स्ट्रा जितनी भी जगह आ रही है, इस सब को कटिंग कर देना है। ये सबको कटिंग करने के बाद होगा क्या, आपने क्या करना है, ये जो ये वाली साइड है, इतना सा बॉक्स है ये वाला,
इसको आपने टर्न करना है इस वाले के पीछे वाली साइड पे। ये बीच में हमने बेंड बनाया ना, इसको बेंड करके उस तरफ ले जाना है। और उस तरफ लेके जाने से पहले एक काम ये कर लीजिएगा, ये वाली साइडें हैं इनको फ़ोल्ड करके इसके पीछे, इसको फ़ोल्ड करके भी इसकी तरफ ले जाना है, और फिर इसको फ़ोल्ड करके उसके ऊपर ले जाना है। और फिर जब ऊपर वाली साइड ये बची, इसको फ़ोल्ड करेंगे नीचे की तरफ, इसकी तरफ। मतलब ये जो हमारा ये मेन पूरा ऑब्जेक्ट है, जिसको मैं कलर करके दिखा रहा हूँ, ये जो मेन मेरा ऑब्जेक्ट है, हर सब चीज़ों को हमने फ़ोल्ड करना है इसी की तरफ। इसको नीचे की तरफ कर देना है, इसको इस तरफ करना है, इसको इस तरफ और इसको इस तरफ। अब बारी क्या आती है कि जब इसको आप फ़ोल्ड करेंगे, अभी तो टेक्स्ट बिल्कुल ठीक समझ आ रहा है ना, लिखा आ रहा है। जब इसको आप फ़ोल्ड करेंगे ये चीज़ तो बिल्कुल ठीक है, आपको समझ आती जाएगी। लेकिन मसला ये होगा, जो दूसरे वाला होगा ना, ये वाला एरिया, ये टेक्स्ट हमें ठीक से पढ़ा नहीं जाएगा, ये वहाँ जाएगा उल्टा पढ़ा जाएगा। अगर आपको नहीं यकीन आएगा तो जैसे एक घर में पेपर होते हैं, नोटबुक कॉपी, उस कॉपी के ऊपर पेन पकड़ के, जैसे बॉक्सेस बना मोटा मोटा सा स्केच करके, इधर ABC लिखें, इधर भी ABC लिखें, इधर भी ABC लिखें, और सीजर से, कैंची से पकड़ के उसको कट करें। अगर आप प्रिंट नहीं करवा सकते तो आप एक घर की नोटबुक कॉपी होती है ना कोई भी, उसको पकड़ें, वहाँ भी चीज़ कटिंग करके लिखें, और लिख के इस तरह ABC लिखें, इधर भी इधर भी इधर। और जैसे मैंने बोला है, इसको फ़ोल्ड इसके पीछे कर दें, पहले इन दोनों चीज़ों को फ़ोल्ड करें, इसको उसके ऊपर फ़ोल्ड करें, उसको ऊपर से नीचे फ़ोल्ड कर लें। जब आप सीधा करके उसकी साइड पलट के आप देखेंगे, ये चीज़ बैक साइड बन जाएगी और फ्रंट साइड के ऊपर ये चीज़ नज़र आनी है। लेकिन वहाँ आपको ये जो टेक्स्ट है प्रॉपर सीधा नज़र नहीं आ रहा होगा। असल बात जिस पे मैं आपको ये सारी बात कर रहा हूँ, ये प्रॉपर सीधा इन्वेलप नज़र नहीं आ रहा होगा। आपने क्या करना है, डिज़ाइनिंग के तौर पर इस टेक्स्ट को लाजमी आपने किस एंगल में रखना है, अब ये देख लें आप। मतलब कि जो मेरे पास P लिखा आ रहा है, एक तो इस तरफ चला गया P, मतलब P इस तरफ हो गया, और इधर से मैं क्लिक करता हूँ तो ये, क्योंकि उधर से उसने नीचे की तरफ फोल्ड होना ना, मतलब यहाँ ये इसको उसने फोल्ड होना उसके नीचे की तरफ वाली साइड पे। तो ये टेक्स्ट इधर से जब सीधा करोगे तो फिर प्रॉपर आपको सीधा नज़र आएगा। बनाने में इस तरह इसी एंगल में लिखना पड़ेगा, लेकिन जब प्रिंट करोगे तो आपको जो कटिंग करके उसको आपस में जोड़ोगे इसके इस ग्लू स्टिक वगैरह के साथ, तो प्रॉपर इन्वेलप आपका यूँ हो जाएगा। बारी आती इस टेक्स्ट की भी, तो इसके साथ भी आपने सेम यही रूल अप्लाई करना है। इस शेप को सिलेक्ट किया, इसको इधर मूव कर लेना है और इसको इधर कर देना है। IT ऑटोकैड मतलब जो टेक्स्ट आपके जैसे आपने ऊपर जैसी पोजीशन सेट की है, इस नीचे वाले की पोजीशन भी आपने सेम वैसी ही करनी है, ताकि जब आप देखें क्या करेंगे, इस बैक साइड है, पहला काम इसकी साइडें इनर साइड पे लेंगे, ये और ये साइड। उसके बाद साइडों के ऊपर जाके आपने ये जो नीचे वाली ये साइड है, इसको उसके ऊपर आपने चिपका देना है। ये जो हमने बीच में कट सा लगाया यहाँ से यहाँ तक का, फिर आपने क्या करना है, जो ऊपर वाली साइड है ऊपर से नीचे लेके आएंगे, यूं करके ये साइड फोल्ड करेंगे उसकी उस तरफ, तो आप देखिएगा आपका एक प्रॉपर इन्वेलप बन चुका होगा। उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह डाल के देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि ये काम कैसे किया गया है और इसकी क्या ज़रूरत थी हमें। ठीक है, कंपनीज़ के इन्वेलप बनाना एक बहुत आर्ट है, बहुत अच्छा काम है। कभी में भी आप लोगों ने मोस्टली देखे होंगे, कोई डॉक्यूमेंट्स आते तो हमें इसी तरह से आते हैं। तो मैं बस यही उम्मीद करना चाहता हूँ कि आपको यहाँ तक बात समझ आएगी। वीडियो देख के थोड़ी सी मुश्किल होगी, आप काइंडली जैसे मैंने बोला कि एक लाजमी तौर पे घर पे नोटबुक के ऊपर ना, जैसे मेरी आउटलाइन आ रही है ऑब्जेक्ट की, ये साइडों से, मतलब यहाँ से ऐसे ऐसे पेन पकड़ के स्केच कर लें। स्केच करके सीजर से काट के इसको फोल्ड करके देख लें, और काटने से पहले टेक्स्ट लाजमी लिख के देख लें कि टेक्स्ट की पोजीशन आपको समझ आ जाए कहाँ कहाँ रखनी है। मैंने वैसे तो आपको बता ही दी है, तो अब बाकी इसकी डिज़ाइनिंग मैंने नहीं करके दिखाई। जितनी आप बेहतरीन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, आप अपनी मर्ज़ी की इसमें डिज़ाइनिंग ऐड कर सकते हैं और ऐड कर लीजिएगा। और मुझे काइंडली लाजमी बना के, अगर जो लोग ग्राफिक्स का मेरे से कोर्स कर रहे हैं, बनाने के बाद तस्वीर खींच के, ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप, इसके ऊपर मेरा अवेलेबल है। काइंडली बनाने के बाद चाहे पेपर से बनाएं, सीजर से काट के बनाएं, बना के एक तस्वीर खींच के सेंड करनी है कि सर हमें ये वाला काम करना आ चुका है, काइंडली हमें ग्राफिक्स का कुछ नया काम बता दें। जब तक कम अज़ कम मेरे पास 10 लोगों को ये काम समझ नहीं आएगा, अगला ग्राफिक्स का लेक्चर रिकॉर्ड में
नहीं करके दूंगा। अगर रिकॉर्ड कर भी दूंगा तो उसे पब्लिश नहीं करूंगा। तो जब तक ये काम आपको समझ आता है, कम से कम 10 स्टूडेंट्स को समझ आएगा, तब तक मैं इसको अगला लेक्चर अपलोड नहीं करूँगा। तो अब मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे अच्छे से समझ पाए होंगे, बना लेंगे तो स्टूडेंट्स ज़िंदगी रही। तो फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों के साथ। काइंडली इस लेक्चर को लाइक, शेयर और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। कमेंट्स तो लाजमी कर देना आपने। अगर मेरा चैनल अच्छा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर कोई न्यू यूज़र इस चैनल पे आया है तो इस चैनल के ऊपर बहुत सारे शॉर्ट कोर्सेज मैं करवा रहा हूँ। तो आप मेरा नाम सर माजिद लिख के यूट्यूब पे सर्च करेंगे और जो मेरा तस्वीर वाला आता है टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड, उस पर क्लिक करके उस चैनल की वीडियोस में जाएंगे तो हर तरह की वीडियोस आपको, मतलब मैक्सिमम सॉफ्टवेयर की वीडियोस आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। तो उसमें सब मुझे दीजिएगा इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात करूँगा। आप सबको मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।